Savaşçılar geçin vatan. Yüce savaş panır vatan. Savaşçılar geçin vatan. Yüce savaş panır vatan. Zindabad. Zindabad. Aga साहब कलम बना आगा साहब जरूरी है, काम की मजबूरी है, आगा साहब जरूरी है, कश्मीर की मजबूरी है, आगा साहब जरूरी है। Kıvıç varmış आग सब दुआरmış, Kıvıç varmış आग सब आदिश आ गया, आदिश आ गया। आगा साहब जरूरी है, आगा साहब जरूरी है। हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो 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 सुनो। ये काफ़ी अहम भी है बड़गाम के लोगों के हवाले से भी। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सालों साल यहाँ के लोगों के हुकूकों को पामाल किया, उनको बेटर गवर्नेंस से दूर रखा, और दूसरा और इसमें एक कैटलिस्ट ये भी है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ के लोगों ने भरपूर मैंडेट दिया था ताकि वो आसान तरीके से बड़गाम के लोगों की खिदमत कर सकें, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने उस फैसले की तजलील की, यहाँ के लोगों की तजलील की, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये अहम इलेक्शन यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल का है। और मुझे यही उम्मीद है कि यहाँ के लोग इस वक्त वो फैसला करेंगे जो उनके हक़ में होगा, न कि यहाँ वो फैसला करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ की किसी कैंडिडेट की पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन करनी। अगर जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उन्होंने हमेशा बड़गाम को एज ए स्टेप यूज़ किया है, एज अ कैश कार्ड यूज़ किया है, तो उनकी कोई जिम्मेदारी कभी नहीं बनती है बड़गाम के लोगों की तहीं। हाँ, बड़गाम के लोगों की वो समझते हैं कि बड़गाम के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बार बार चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। बाकी इन रेसिप्रोकेट आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आरामदेह बनाने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया है। ये सारा सब कुछ ज़मीन पर है। आप देखिए 2014 में ही बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को एज अ बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ के हर शोबा देख लीजिए, अगर आप इरिगेशन देख लीजिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए, सब नुकसान में जा रहे हैं। यहाँ भी आज भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम है हर घर नल हर घर जल, यहाँ 50% से ज़्यादा लोगों को साफ पानी पीने को नहीं है। ऐसा हाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हुआ है। देखिए, यहाँ जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि हम ही हर बार लोगों के साथ खड़े रहे, खासकर क्योंकि हम ये रिसेंट इलेक्शन है तो एक साल की मैं बात करूँगा, हम ही थे जो लोगों के पेश खड़े रहे। यहाँ सबसे ज़्यादा मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करूँगा, मैं एम्स की बात नहीं करूँगा, मैं IITs की बात नहीं करूँगा। यहाँ जो मसला इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ बेसिक इशूज़, यहाँ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, पानी रिलेटेड, सड़क रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड। पहले हमें वो ठीक करने, फिर हमें आगे चल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का दावा करना। इंशाल्लाह खोलेगी, ज़रूर खोलेगी, क्योंकि लोगों को भी अब समझ आया है कि हमारा नुकसान किस में है, हमारा फ़ायदा किस में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी रोशनी में बड़गाम के लोग फैसला करेंगे, और इस फैसले का जो यहाँ से इंशाल्लाह 14 नवंबर को कलम दवात के हक़ में फ़ैसला आएगा, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगा। वो दिल्ली को भी पैगाम देगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वाज़ेह पैगाम देगा कि जो वादे आपने किए, जिस हाल में आपने हमें रखा है, हमें वो कतन भी काबिल कबूल नहीं। खुदबाना गुजारिश होगी कि आप थोड़ा खुदगर्ज बने और देखिए कि आपका फ़ायदा किस में है, आपका खसारा किस में है, आपका इज़्ज़त नफ्स किस में महफूज रहेगा, और आपका इज़्ज़त नफ्स कैसे पामाल होगा। इसी रोशनी में आप एक बार हमें मौका दीजिए खिदमत करने का। हम हर सतह पर यहाँ के लोगों की भी तर्जुमानी करेंगे, और जो इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर लोगों की जो तकलीफ़ है उसकी भी मरहम की वजह हम ही बने।